ओके, वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ ऑफ टैक्स बिजनेस टैक्सेशन। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले एफपीआर के से कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे चेक करता है कि वेदर वो टैक्स के लिए रजिस्टर्ड है या नहीं है, सबसे पहले ये देखेंगे। सो चेक करने के पहला स्टेप्स देख लेते हैं। हाउ टू चेक टैक्स रजिस्ट्रेशन, वेदर आप एफबीआर पाकिस्तान के अंदर अब टैक्स रजिस्ट्रेशन आपकी टैक्स रजिस्ट्रेशन हुई है नहीं हुई और कब हुई है। तो उसके लिए 3 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला, विजिट ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल ऑफ एफबीआर। आपको एफबीआर की वेबसाइट पे जाना होगा। देन उसके बाद वहाँ पर ऑनलाइन एनटीएन इंक्वायरी का एक ऑप्शन होगा, लिंक होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपके सामने एक बेसिक प्रोफॉर्म आएगा जिसमें आपको 3 चीज़ें इंटर करनी होगी। सीएनए से रिलेटेड वो इंटर करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपना एफबीआर से रिलेटेड चेक कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक स्टेप्स थे, ठीक है। लेट्स इसको प्रॉपरली अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। लेट्स गो टू वेबसाइट गूगल क्रोम। सही, क्या सिचुएशन आ रही है। सबसे पहले हमें क्या जाना होगा, गूगल से सिंपली एफबीआर की वेबसाइट। तो एफबीआर की वेबसाइट के लिए जिनको पूरा एड्रेस नहीं मालूम, एफबीआर की वेबसाइट पे जाकर सर्च कर सकते हैं, गूगल करेंगे। लेट्स, तो एफबीआर की वेबसाइट ऑफिशियल आपके सामने आ गई। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने एफबीआर की वेबसाइट का ये आ रहा होगा पोर्टल, ठीक है। एफबीआर ऑफ कोर्स शुरू में इनके कुछ नोटिफिकेशंस हैं। इसमें आपको 4 सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। ऑनलाइन सर्विसेज, इनकम टैक्स, सेल्फ टैक्स एंड कस्टम्स। ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर डिफरेंट्स हैं। तो हम स्टेप्स की तरफ अगर जाते हैं तो हमारे स्टेप्स क्या थे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पर जाना होगा। उसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल, अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल बेसिकली होता क्या है, कहाँ पर है। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल बेसिकली आपके पास होगा यहाँ पर आप देखें ऑनलाइन सर्विस के अंदर ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल आ रहा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया। सो ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल आपके सामने आ गया। इस ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल के अंदर डिफरेंट सर्विसेज हैं, इनलैंड रेवेन्यूज, कस्टम रिलेटेड। तो हमें रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करना था, तो इसमें हम कहाँ पर जाएंगे, ऑनलाइन एनटीएन इंक्वायरी। हम अब बाकी फीचर्स को भी देखेंगे कि ये सब क्या है, कि जैसे इनकम टैक्स का एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के बारे में आइडिया लेना है पूरे पाकिस्तान की, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की उन्होंने सेपरेटली बनाई है। पूरी फाइल आपको डाउनलोड करनी है। सेल टैक्स रिलेटेड हमारा इस वक्त कंसर्न है ऑनलाइन एनटीएन। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने बेसिक पैरामीटर क्या है। अगर आपके पास किसी बिजनेस का एनटीएन नंबर है तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फीड करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई सीएनएसी नंबर है, मिसाल के तौर पे मैं सीएनएसी नंबर अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अच्छे खासे सीएनएस मौजूद हैं जो मेरे डिफरेंट क्लाइंट्स वगैरह के मैं टाइम टू टाइम यूज़ करता रहा हूँ। तो मैं इन तमाम के बजाय आपको जो सैम्पल के तौर पे शो किए हुए हैं उनको शो करता हूँ। तो मुझे सबसे पहले एक रजिस्टर्ड का दिखाना है। तो लेट्स से मैं एक रजिस्टर्ड का टैक्स ले लेता हूँ। तो ये अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस पर फीड किया एनआईसी नंबर एंड ये कोड सिर्फ वेरिफिकेशन के कंप्यूटर बेस्ड डेटा अगर कोई यूज़ ना कर रहा हो, ये करके अगर मैं वेरीफाई करता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। तो वी कैन सी दिस, देखें क्या हो रहा है। इस एनआईसी नंबर आपके सामने है, रेफरेंस छोड़ दें, नेम मोहम्मद मोहसिन, इंडिविजुअल्स उनका एनआईसी नंबर, उनकी ईमेल पूरी नहीं बताई, सेल नंबर पूरा नहीं बताया। हाँ, एड्रेस बता रहा है कुछ इनकम्प्लीट सा, ये बेसिकली एड्रेस आई थिंक एनआईसी वाला है। रजिस्टर्ड ऑन एनआईसी, ऑफ कोर्स ये भी सही है। इनको भी मैंने रजिस्टर्ड किया था 28 मई 2016 को RTO 1 ऑफिस में, और उनका स्टेटस क्या है, एक्टिव है, ठीक है। और इनके बिजनेस या रिलेटेड एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सही है। सो क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये हम फ्यूचर में जब इस तरह के टैक्स की डिटेल्स एस्पेक्ट देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। तो ये एक रजिस्टर्ड पर्सन को वो आइडिया लेने के लिए। अब अगर मैं चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये देखें मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। आप अपना एनआईसी डालें, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो यहाँ पर आकर आप अपना एनआईसी डालते हैं और सीएनआईसी पर जाकर LPSBFP जो कोड है वो इंटर करते हैं। तो ये देखें क्या आ रहा है, नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, यानी ये एनआईसी रजिस्टर्ड ही नहीं है। मैं अगर अपना एनआईसी लिख दूं आपको शो करने के लिए 193068445, ठीक है, CNIC, और ये QWPHBE, ये मैं अब अपनी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ, सही है। मुझे कोई इश्यू नहीं है। देखें मेरे ईमेल और फ़ोन नंबर इनकम्प्लीट मौजूद है, मेरा एनआईसी मौजूद है, सही है। और ये मेरा पुराना एड्रेस, ठीक है, ऑल्दो मेरी रजिस्ट्रेशन 2018 की है।
ठीक है। सो इस वक्त और फर्दर एक्टिविटी नहीं है, प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ ये वगैरह ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है क्योंकि फिल ही नहीं किया हुआ इनको, ठीक है। सो दैट्स वाज ऑल फॉर